साथियों, आप सभी का इंडियन आइस अकेडमी में स्वागत करते हैं। और आज से जो सो रेलवे स्पीड की जो बुक है वो आपको पूरा मैं ए टू जेड कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप हमारी वीडियो में बने रहें। तो आज से जो सो प्रत्येक दिन जो सो जब तक एक बुक खत्म ना हो जाए तब तक ये वीडियो चलेगा। जिसे कहते हैं कि बहुत से स्टूडेंट लोग ये बुक को नहीं ले पाते हैं, जिस कारण से वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो के द्वारा आपको सबसे कम समय में और अधिक मात्रा में रिवीजन हो जाएगा, जिससे आप रेलवे के एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है। और जब ये बुक खत्म होगा उसके बाद एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। से भारतीय रेल की परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी जो है, तो भारतीय रेल जो है सो अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक ठीक है। तो जो अमेरिका, रूस और चीन के बाद जो सो चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। और भारतीय रेल का जो मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, सुरक्षा और समय का पालन। ठीक है। इसका जो मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, सुरक्षा और समय का पालन। याद रखेंगे। इसका जो आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा, सुरक्षा और समय का पालन है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। ठीक है। आपको बतला दें, जो भारत में जो रेल की शुरुआत जो हुई थी 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और मुंबई से थाने के बीच हुई थी, जिसकी जो दूरी थी 34 किलोमीटर थी, है ना। और ये कब हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई थी। और जो ट्रेन था चलाया गया था, उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। याद रखेंगे। भारत भारत में चलने वाली प्रथम ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ठीक है। देश में प्रथम विद्युत रेल यानी बिजली से चलने वाली जो ट्रेन है वो 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ली के बीच चलाई गई थी। ठीक है। मुंबई वीटी वीटी जो है सो एक स्टेशन का नाम है, वहां से कुर्ली के बीच चलाई गई थी। तो ये जो सो कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को चली थी। ठीक है। नेक्स्ट है डेक्कन क्वीन, बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी। ठीक है। बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। नियोक्ता मतलब क्या होता है? जो सरकारी नौकरी देता है ना, उसको बोलते हैं नियोक्ता। जो नियुक्त करता है, सबसे अधिक जो जॉब नियुक्त करता है, कौन करता है? भारतीय रेलवे। ठीक है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1905 को हुई थी। और कब, किसके टाइम में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। और इसी के टाइम में बंगाल अलग हुआ था। ठीक है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। देश में पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी? 24 अक्टूबर 1984 चली थी। कहाँ कहाँ चली थी? कोलकाता में दमदम से टालीगंज तक चली थी। और दूसरी बार जो चलाई गई, कब चलाई गई? दिल्ली में चलाई गई। ठीक है। फर्स्ट कोलकाता में, सेकंड दिल्ली में। कब चलाई गई? 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली से शहादरा यानी शहादरा से 30 हजारी के बीच में चलाई गई थी। ठीक है। याद रखेंगे। आईआरसीटीसी, देखिए आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है। याद रखेंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से, जो ये डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? असम में है। ठीक है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। इसकी जो दूरी कितनी है? 4286 किलोमीटर है। ठीक है। रेलवे बजट आम बजट से कब अलग हुआ था? 1924-25 में इसको अलग कर दिया गया था। और किस समिति के सुझाव पर हुआ था? तो एकवर्थ समिति के सुझाव पर यह अलग कर दिया गया था। 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया इसे। ठीक है। आपको बतला दें, फिर अलग किया गया था, फिर जो सो इसको बजट में शामिल कर लिया गया। कब? 2017 में। प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? कर्नाटक का हुबली जंक्शन जो सो प्लेटफॉर्म सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। पहले था खड़गपुर था, अब हो गया कर्नाटक का हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है। ठीक है। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है? पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में है, 11.215 किलोमीटर है। ठीक है। आगे ध्यान देंगे। भारत का सबसे बड़ा रेलवे आर्ड कौन है? पंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, उत्तर प्रदेश में। ये इसको बोलते हैं मुगल सराय स्टेशन। ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा आर्ड, आर्ड मतलब जहां लोग ठहरते हैं। ठीक है। जो ठहरने का जो स्थान जो बनाया गया है। ठीक है। तो जहां पर लोग उतरते हैं प्लेटफॉर्म पर, जो ठहरने का जो सबसे बड़ा जो आर्ड है
वो कहाँ बनाया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ठीक है। इसी बोलते हैं हम मुगल सराय स्टेशन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर? मैसूर में स्थित है। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की पहली मोनो रेल जो सो मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन, डिवीजन का अर्थ था मंडल, मंडल है। और भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। पहले था 17 जोन, अब हो गया 18 जोन। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। भारतीय रेलवे के प्रतीक में, लोगों में 17 तारे हैं। कितने तारे हैं? 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाते हैं, क्योंकि 16 अप्रैल को ही पहली बार भारत में रेल चलाया गया था। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पर है? पेराम्बूर में, तमिलनाडु में है, ठीक है। जो ट्रेन ट्रेन के डिब्बे बनाने का काम करती है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है, जो कहाँ पर है? पेराम्बूर, तमिलनाडु में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड, ये जो सो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे स्टाफ कॉलेज, कहाँ पर है? बड़ौदा में है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? माल भाड़ा है, ठीक है। तो रेलवे में जो सबसे अधिक पैसा कहाँ से आता है? वो माल भाड़ा से है। जो मालगाड़ी होता है उससे जो मतलब सामान ढो के जो लाया जाता है, उससे जो पैसा होता है उसी से ये होता है, ठीक है। आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना कब हुई थी? 1882 को हुई थी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ बताएंगे विभिन्न रेलवे जोन, ठीक है। तो हमारे जो 18 जोन है, तो 18 जोन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, उसको हम जानते हैं, और उसकी स्थापना कब हुई थी ये भी हम जानते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें साथियों, फर्स्ट जो आपका यहाँ जो जोन है वो मध्य रेलवे, इसकी जो मुख्यालय का मुंबई वीटी है, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई चर्च गेट है, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? कोलकाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? गोरखपुर है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? कोलकाता है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? मालीगांव है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? सिकंदराबाद है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर? 2002। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर है, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? जयपुर है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? हुबली है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? भुवनेश्वर है, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? जबलपुर है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? बिलासपुर, तो ये बिलासपुर इसका मुख्यालय है, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। मेट्रो रेल कोलकाता का जो इसका मुख्यालय कहाँ पर? कोलकाता है, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2019 में हुई थी। तो इस तरीके से 18 जोन है। तो 18वां जोन कब बना? 2019 में बना था, ठीक है। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारतीय रेलवे गेज, ठीक है। गेज मतलब जैसे पटरी की जो दूरी होती है, पटरी 3 टाइप का होती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ठीक है। तो रेलवे पटरी का जो 3 भाग होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है 5 फीट 6 इंच होती है। अगर मीटर में इसको मान लें तो 1.76 मीटर होती है, ठीक है। और मीटर गेज की जो दूरी होती है 3.33 फीट होती है, और इसका 1 मीटर होती है। नैरो गेज के जो है सो फीट में अगर लें तो 2.6 फीट होती है, और इसकी इसमें मीटर में ले तो 0.762 होती है, ठीक है। आयतन देंगे रेलवे इंजन का निर्माण केंद्र, ठीक है, यानी भारत में रेल का इंजन का निर्माण कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए विद्युत इंजन का निर्माण जो होता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस चितरंजन, ये कहाँ पर है? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्कस, ये कहाँ पर है? वाराणसी में, ठीक है।
नेक्स्ट है डीजल कंपोनेंट्स वर्क्स, ये कहाँ पर, पटियाला में, कहाँ पर, पटियाला में, ठीक है। पटियाला कहाँ पर है, हरियाणा में। नेक्स्ट है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ पर, चितरंजन में है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे डीजल लोकोमोटिव, चितरंजन एक स्थान का नाम है, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी ये कहाँ पर है, जमशेदपुर में, यानी डीजल डीजल का निर्माण करती है। यानी जमशेदपुर में जो सो डीजल का जो डीजल का डीजल जो होता है, डीजल से चलने वाली जो मतलब रेलगाड़ी होती है, उसका निर्माण होता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, ये कहाँ पर है, भोपाल में, ये विद्युत इंजन का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका है। और अंतिम यहाँ पर देखेंगे रेल डिब्बे का निर्माण केंद्र, जो रेल डिब्बा जो होता है उसका जो निर्माण जो केंद्र कहाँ कहाँ होता है, यानी ये था आपका रेल इंजन का निर्माण, ठीक है। तो रेल इंजन कहाँ कहाँ पर होता है ये आपको दिखा दिए। अब है रेल डिब्बे का निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बू में होता है, तमिलनाडु में होती है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में होती है। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये कहाँ, बेंगलुरु कर्नाटक में होती है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट ये कहाँ पर, बेंगलुरु में कर्नाटक में होती है। जस्ट एंड कंपनी लिमिटेड ये कहाँ पर है, कोलकाता में होती है। तो इतने जगहों पर, पांच पांच जगहों पर जो सो रेल के डिब्बे का निर्माण होती है। तो इस तरीके से आपका अभी का आज का जो सो जीके यहाँ पर इसमें समाप्त होती है। इसको पूरा रिवीजन करके देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इससे आपको बहुत आपके एग्जाम में काम देगी। जय हिंद साथियों।